हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में टाइप सी किस तरह से बनाते हैं। 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, ये थर्ड है। इसमें अब ध्यान देंगे कि सी में कैसे आता है, यानी और क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले एक्टिव फॉर्म को देखेंगे। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, इसमें बस कुछ नहीं रहेगा, वर्ब आप प्लस V1 इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अदर वर्ड से ज्यादातर, या आप डायरेक्ट ऐसे कह दीजिए एडवर्ब रह सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो इसको इसमें कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंट्रांजिटिव भी होते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकता है। ट्रांजिटिव में तो मैंने अभी बताया है कैसे बन सकता है, लेकिन इसमें और भी तरह से बन सकता है। ये ध्यान में देखेंगे कि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों का बनता है। इंट्रांजिटिव का स्पेशल केस होता है जिसमें हम अलग ढंग से बनाते हैं। इसमें एक्टिव का ही हो गया। इसमें पैसिव कैसे बनता है, तो पैसिव का देखेंगे इसमें कि जैसे इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें V1 तो रहेगा ही, लेकिन पैसिव में जब आएगा ना तो इसका बदल जाएगा, सब कुछ स्वरूप इसका बदल जाता है। जैसे आप कहते हैं नंबर 1 में दे दें यू आर, यहाँ पर सब जगह रहेगा। अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो इसको ऑर्डर्ड कर देंगे। अगर आप कमांड की बात करते हैं तो कमांडेड कर देंगे, ऐसे कर देंगे। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड। सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव अगर नहीं है तो, नेगेटिव रहेगा तो उसका फिर अलग बनेगा, तो यहाँ टू लगा देते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ जो भी दिया हुआ है वो V1 वैसे ही रह जाएगा। फिर 4 नंबर में एडवर्ब आदि जो भी रहेगा उसको हम ऐसे ही रख देते। इसमें कोई ज्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आप देखेंगे। पहले सेंटेंस इसका एक देख लें। जैसे दिया रहे गो देयर, वहां जाओ। इसमें देखिए आप क्या है, ये गो तो ऐसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो एक वर्ब है V1 है और एक यहाँ पर एडवर्ब, और कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो खैर है ही नहीं। अब इसको कैसे बनाएंगे, इससे किस तरह का भाव आता है। इससे ऑर्डर भी हो सकता है और कमांड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसलिए इसका जब पैसिव फॉर्मेशन करेंगे तो सीधे क्या करते, देखिए यहाँ को ध्यान रखिएगा। यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं और कमांडेड भी कर सकते हैं। और फिर क्या आ रहा है, टू। ऐसे भी आप जानते हैं कि जब भी कभी डबल वर्ब आता है तो बीच में हम टू लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पहले ऑर्डर आ गया है और फिर गो को लिखना है तो 2 + V1 ही होगा ना, तो यहाँ पर सीधे V1 लगाते, टू गो देयर, है ना। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। फिर यहाँ पैसिव में देखेंगे, एक्टिव वॉइस में दूसरे ढंग का क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे अगर कभी कभी ऐसा भी रहता है क्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर को क्रॉस करो, ऐसा भी रहता है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट है। फिर भी इस तरह से हम बना सकते हैं इसका पैसिव। पहले क्या करेंगे, यू आर, क्योंकि बॉर्डर की बात है तो इसमें ऑर्डर से ज्यादा अच्छा कमांड होगा, जिसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। तो हो जाएगा यू आर कमांडेड टू, टू लगा दिए। सेम इसी तरह से बन रहा, देखिए। और उसके बाद क्या है, यहाँ दिया हुआ है क्रॉस, यू आर कमांडेड टू क्रॉस द बॉर्डर, यू आर कमांडेड टू क्रॉस द बॉर्डर। फिर एक और देखेंगे, इस तरह का सेंटेंस अनगिनत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कितना ही हो सकता है। आप चाहे इस बस फॉर्मेशन को समझिए, फॉर्मेशन सही होगा, आप ऐसे हजारों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब जैसे मान लिया दिया रहेगा सपोज डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो, जबकि लेट पर भी बनता है, ऐसा नहीं है। लेट इट बी डन एट वंस हो सकता है, लेकिन ज्यादा फोर्सफुल बनाने के लिए हम इसमें इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं। इसका पैसिव देखेंगे,
यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड, जो भी लिख दें, ऑर्डर्ड टू लगा दिए और यहाँ डू का डू ही रह जाएगा, एट वंस यू आर ऑर्डर। अब यहाँ एक देखेंगे नेगेटिव फॉर्मेशन। नेगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा बदलता है केवल क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव जैसी है तो यहाँ डोंट आपको लिखना पड़ेगा। डोंट हो गया प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में ज्यादातर एडवर्ब रहता है, अरे कुछ भी हो ऐसा नहीं है, लेकिन अदर वर्ड्स भी आ सकता है। इसका पैसिव फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे? तो पैसिव में देखिए करना पड़ता है इसमें कि डोंट तो यहाँ भी आ ही गया, तो इसमें फर्स्ट में यू आर ऑर्डर्ड या फिर कह सकते हैं कमांडेड, ये तो रहेगा ही। चूंकि यहाँ नेगेटिव आया है तो हम डोंट को हटा देते हैं, है ना। इसको सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं रिमूव डोंट। डोंट को हटा दें और हटा देंगे डोंट को डायरेक्ट, लेकिन हमें फिर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में ही बनते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ डोंट डायरेक्ट हटा के वर्ड और फिर इसका नेगेटिविटी जो है नॉट इससे ले लेते हैं, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद फिर आ जाता है टू, नॉट टू, और टू के बाद फिर यहाँ क्या करेंगे? तो वर्ब जो फॉर्म है ना, तो V1 यहाँ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ V3 आ चुका है, आप V1 लिख दिए। अगर इसके बाद अदर वर्ड्स कोई आता है तो यहाँ पर हम जो भी रहेगा अदर वर्ड्स को दे देते हैं। इस तरह से इसको बनाते हैं। इसका देखिए कैसे एक्टिव फॉर्मेशन होता है, पहले पैसिव कैसे होता है सो देख लीजिए। तो पहले हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे डोंट क्रॉस द बॉर्डर। डोंट क्रॉस द बॉर्डर पैसिव में देखिए इसको कैसे बनाएंगे। डोंट क्रॉस द बॉर्डर है तो डोंट तो है यहाँ पर, नेगेटिव तो आया है इसमें। तो सबसे पहले देखिए इसको देखेंगे तो लिखेंगे यू आर कमांडेड, यहाँ लिखेंगे। ऑर्डर्ड भी यहाँ ठीक नहीं लगेगा क्योंकि बॉर्डर की बात है, कमांडर के अधीन रहता है, इसलिए यू आर ऑर्डर्ड ऐसे लिख दिए। फिर क्या है? नॉट है तो नॉट लगा दिए। यू आर कमांडेड नॉट, नॉट के बाद देखिए यहाँ क्या है? टू है, तो यहाँ टू लगा दिए, नॉट टू। और फिर क्या है? V1, तो V1 यानी वर्ब तो आपके पास है, तो इसको क्रॉस कर दिए। और ऑब्जेक्ट भी यहाँ दिया हुआ तो है तो दे देंगे, नॉट टू क्रॉस द बॉर्डर, आप ऐसे लिख दो। एक और देखेंगे सेंटेंसेस में डोंट स्टे हियर, यहाँ मत रुको। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, नेगेटिव तो है ही, इसको हटा देते हैं, लेकिन इसके लिए नॉट तो दे देंगे ना। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। चलिए यहाँ देखेंगे फिर डोंट प्लॉट अ कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी क्या होता है? षड्यंत्र या खड़यंत्र। संस्कृत में जब कहते हैं तो खड़यंत्र होता है और हिंदी में होता है षड्यंत्र। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये तो एक्टिव था ये, इसको पैसिव जब बनाएंगे तब देखेंगे। यू आर ऑर्डर्ड, जरूरत पड़ने पर कमांडेड भी आप कर सकते हैं। यहाँ डोंट को हटा दें डायरेक्ट, और फिर यहाँ नॉट ले लें, नॉट टू प्लॉट ए कंस्पायरेसी। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लॉट ए कंस्पायरेसी। फिर देखेंगे एक एक्टिव वॉइस में जैसे दिया रहेगा डोंट मिसयूज द पावर।
और अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना करें। ये हो गया एक्टिव। यहाँ देखिए डोंट आया नेगेटिव। मिसयूज क्या है? V1 और ये है ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सेम ही कंडीशन रहेगा। यू आर, आप यहाँ ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं और कमांड भी लिख सकते हैं। यू आर कमांडेड, फिर नेगेटिव हो गया नॉट टू, V1 जो भी दिया रहेगा उसको लिख देंगे। मिसयूज, क्या नहीं मिसयूज करना है? तो द पावर। देखिए यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मिसयूज द पावर। डोंट डिस्टर्ब देम, या डोंट डिस्टर्ब द पुअर हिमालय आप कह देते हैं। गरीबों को तंग मत करो। ये भी दे सकते हैं कि किसी भी सरकार का, किसी का भी अपील हो सकता है अथॉरिटी का, तो इसको क्या करेंगे? तो यू आर, यहाँ भी आप ऑर्डर्ड कर सकते हैं। ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब द पुअर। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि हजारों इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। केवल सेंटेंस को ठीक से समझना होगा बस, और इसमें कुछ विशेष बात नहीं होती। सेंटेंस समझ गए तो समझ गए कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक्स।